20 अक्टूबर 1962। स्थान संसद भवन। संसद भवन में बैठे नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। कुछ देर पहले ही सदन में तीखी बहस हुई थी, जिसका कोई खास परिणाम नहीं निकला था। पंडित नेहरू खड़े होकर सदन और देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक नजर भर सबको देखा। इस दौरान पंडित नेहरू के चेहरे पर भी निराशा नजर आ रही थी। आज पूरा देश उनके भाषण का इंतजार कर रहा था और जानना चाहता था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध से पहले बनी हुई इस तनाव की स्थिति से निपटने के लिए पंडित जी के पास क्या उपाय हैं और उनका चाइना के प्रति रुख कैसा है। पंडित जी ने माइक थामा और बोलना शुरू किया। प्यारे देशवासियों और इस सदन के सभी सदस्य, मैं जानता हूं कि चीन और हमारे देश के बीच बनी इस तनावजन स्थिति पर आप सभी मेरा जवाब जानना चाहते हैं। ऐसे में मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के सामने भारत और चीन के बीच बने इन नाजुक हालात की स्थिति को स्पष्ट करूं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा पड़ोसी देश अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की ओर से शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद चाइना ने हमें धोखा दिया है। चाइना ने भारत के साथ हुए पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है और वो ऐसा पिछले 5 साल से करता आ रहा है। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ और है। इस बार के हमले ज्यादा भयावह हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और हमें चाइना से 2-2 हाथ भी करने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने देश की सेना पर मुझे विश्वास है। मेरे दिल में उन सभी जवानों के लिए सम्मान है जो इस वक्त सीमा पर डटे हुए हैं और देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मैं अब भारतीय जवानों से यही कहूंगा कि जवानों, किसी भी पल हमारा पड़ोसी हम पर अटैक कर सकता है। ऐसे में हमें हर हाल में पड़ोसी देश के मंसूबों पर पानी फेरना है। हमें लड़ना है और लड़कर इस देश की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। इतना कहते हुए पंडित नेहरू भावुक हो उठे और दुखी मन से जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। संभवतः वो ये जानते थे कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो देश की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थी। अचानक आज पंडित जी ने सेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए बोल दिया था। 18 नवंबर 1962 सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। एलएसी के पास रेजांगला चौकी पर भारत के लगभग 120 जवान रात के सन्नाटे में चौकस खड़े थे। आसमान साफ था, लेकिन बर्फीली हवाएं बहुत तेज गति से बह रही थीं। सभी जवान अच्छे कपड़ों और जूतों की कमी के कारण हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर ताव था और वे निडर होकर पूरे साहस के साथ खड़े थे। सभी अपने सिर को ऊपर किए और हाथों में राइफल लिए खड़े अपनी सी कंपनी के मेजर शैतान सिंह भाटी की तरफ देख रहे थे। मेजर खामोश थे। एक पल के लिए उन्होंने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें सबकी आंखों में नाम मात्र भी डर नजर नहीं आ रहा था। 37 वर्षीय मेजर शैतान सिंह ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, जवानों, मैं जानता हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो। क्या तुम लोगों का यह प्रश्न है कि तुम लोगों को हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होने का अवसर मिलेगा या नहीं? तो मेरा उत्तर है हां। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, लेकिन मरने का नहीं, बल्कि चुन चुन कर मारने का। ये युद्ध अब हम मरकर नहीं, मार कर जीतेंगे। मैंने हेडक्वार्टर पर कुछ और सैनिक और आर्टिलरी सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। जब तक हमें अगली कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, हमें चौकस रहना होगा। आज मौसम खराब है और अंधेरा भी काफी है। ऐसे में दुश्मन सेना फायदा उठाकर अटैक कर सकती है, तो हमें तैयार रहना होगा। अंडरस्टूड? जी साहब जी, कैप्टन रामचंद्र ने कहा। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? जोश कहां गया तुम लोगों का? क्या तुम लोगों की रगों में खून की जगह पानी बहता है? नहीं साहब जी, ऐसी बात ना कहो। हम अहीर हैं और एक अहीर अपनी वाड़ी पे आ जाए तो वो अकेला 20 को मार सकता है।
अगर मैंने अपने हाथों से उन साले चीनियों की गर्दनें ना तोड़ दी तो मेरा नाम संग्राम सिंह नहीं। लंबे 6 फुटे जवान संग्राम सिंह ने पूरे जोश के साथ कहा। संग्राम सिंह एक पहलवान थे और उस समय उनकी आंखों में चीन के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अरे संग्रामिया, ठंड रख भाई, तेरे हाथ में बंदूक है ना, सीधी खोपड़ी पर गोली मारना। क्यों अपने हाथ खराब करने हैं तुम्हें? उसके पास खड़े जवान ने धीमे से कहा ताकि उसकी बात मेजर को सुनाई ना दे। शाबाश संग्राम सिंह, तेरी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, और तेरी वीरता पर ही क्या, मुझे यहाँ मौजूद जवानों में से किसी की भी वीरता पर कोई शक नहीं। तुम लोग भारत माँ के वीर हो, इसलिए यहाँ हो। तो जवानों, हो तैयार? जी साहब जी, हम तैयार हैं। ठीक है, अपने पेट की भूख उन चीनियों को कच्चा चबाकर ही मिटानी है। आने दो सालों को, देखते हैं कितना टिक पाते हैं हमारे आगे। मेजर शैतान सिंह ने गुस्से में अपनी भौहों को तानते हुए कहा। जी साहब जी, हम सब तैयार हैं। बहुत बढ़िया, टेक योर पोजीशंस। मेजर ने जोशीले अंदाज में कहा, जिसके बाद सभी जवान दौड़कर बंकरों में छिप गए। वो चुशूल घाटी की तरफ से होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे। कुछ देर पहले जहां उन्हें ठंड लग रही थी, वहीं मेजर की जोशीली स्पीच को सुनने के बाद उनका खून खौल उठा। वो सब चौकस थे और मेजर के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर घाटी में अजीब सी हलचल होने लगी, मानो हजारों की संख्या में सैनिक उनकी तरफ बढ़े आ रहे हो। उनके कदमों की आवाज ने घाटी में अजीब सा शोर पैदा कर दिया। तभी मेजर सिंह के पास बैठे रामचंद्र को वायरलेस वॉकी टॉकी पर सिग्नल मिलना शुरू हुआ। अजीब सी सर्र सर्र की आवाज के बाद सामने से आवाज आई, हेलो कैप्टन, प्लीज चेक। हेलो कैप्टन रामचंद्र। हरिराम दिस साइड सर। हजारों की संख्या में दुश्मन सैनिक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पास टॉर्च है और वो काफी तेजी से बिना आवाज किए हमारी ओर आ रहे हैं। सर, वो हवा की वजह से मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सर चीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ओवर। हरिराम, मेजर बोल रहा हूं। वी आर रेडी टू टेक ऑन। हम सालों को छोड़ेंगे नहीं आज। यू हैव टू कम बैक। आई रिपीट, यू हैव टू कम बैक। ओवर। मेजर ने कहा, जिसके बाद हरिराम और उसके साथ 2 सैनिक जिन्हें गश्त के लिए भेजा गया था वो दौड़ते हुए वापस आ गए। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली। घाटी में उस वक्त घोर शांति पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। मेजर शैतान सिंह ने हमला करने से पहले सबको अलर्ट करने के लिए अपने हाथ से इशारा कर दिया, जिसके बाद सब अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी गन्स को लोड कर लिया। अगले ही पल हजारों सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी और फिर भारी संख्या में चीनी सैनिक रिजांगला की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। जवानों, टेक योर पोजीशंस, रेडी टू अटैक। 3, 2 एंड फायर। मेजर शैतान सिंह ने जैसे ही कहा, भारतीय फौजियों ने मोर्टार, लाइट मशीन गन और बंदूकों से हमला बोल दिया। वो धड़ाधड़ गोलीबारी कर रहे थे। अगले ही पल एक एक करके चीनी सैनिक ढेर होने लगे। सालों को छोड़ना नहीं है हरिराम, संग्राम सिंह ने गुस्से में जोर से कहा, जिसके बाद वो और जोश के साथ गोलीबारी करने लगे। लगभग 20 मिनट तक लगातार गोलीबारी करने के बाद अचानक मेजर शैतान सिंह को कांच के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी और उसके बाद गोलियों के शोर के बीच अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। स्टॉप द फायर, स्टॉप स्टॉप, आक्रमण रोको। मेजर सिंह ने जैसे ही ऑर्डर दिया, सबने गोलीबारी बंद कर दी। व्हाट हैपेंड मेजर, आपने रोक क्यों दिया? टॉर्च ध्यान से देखो, सामने क्या है कैप्टन रामचंद्र। मेजर सिंह ने जैसे ही कहा, कैप्टन रामचंद्र ने टॉर्च लेकर सामने की ओर रोशनी को मारा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी तो रामचंद्र के साथ साथ वहां मौजूद सभी सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। साले चीनियों ने हमारे साथ धोखा किया सर। इन लोगों ने याकों को लैंप बांधकर भेजा ताकि हमारा गोला बारूद खत्म हो जाए। रामचंद्र ने उदास होकर कहा, गोलीबारी करने के कारण चीनियों ने जो याक भेजे थे उनमें अफरा तफरी मच गई थी और कुछ तो मर भी गए। वो सब निराश हो गए। तभी हुकुम सिंह नाम का लाइट मशीन गन ऑपरेटर मेजर शैतान सिंह की तरफ बढ़ा और उसने कहा, सर
इस अटैक के बाद हमारा 30% से भी ज्यादा गोला बारूद खत्म हो गया। सर अब क्या करेंगे? मेजर शैतान सिंह चुप थे, तभी वायरलेस वॉकी टॉकी पर फिर से चर्र चर्र की आवाज आने लगी। हेलो कैप्टन रामचंद्र, मे आई स्पीक टू मेजर शैतान सिंह भाटी? ओवर। दिस साइड कैप्टन रामचंद्र सर। यस यू कैन। ओवर। आई एम द हेड ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर। आई हैव अ मैसेज फॉर यू मेजर सिंह। डू यू हियर मी? यस सर। प्लीज पास द मैसेज। आई रिपीट, प्लीज पास द मैसेज। मेजर सिंह, वी आर रियली सॉरी। हम आप तक मदद नहीं पहुंचा सकेंगे। ओवर। पर सर, हमारा 30% गोला बारूद खत्म हो गया है। वी वांट आर्टिलरी सपोर्ट और हमें कुछ और सैनिकों की भी जरूरत है। आई रिपीट सर, वी नीड हेल्प। ओवर। मेजर सिंह, वी आर सॉरी, वी कांट सपोर्ट यू। आर्टिलरी सपोर्ट आप तक नहीं पहुंच सकेगा बिकॉज बीच में एक खड़ी चट्टान है और अभी हमारे पास इनफ फोर्स नहीं है। सो इफ यू वांट यू कैन लीव द पोस्ट इमीडिएटली विद योर बटालियन। आई रिपीट, इफ यू वांट यू कैन लीव द पोस्ट। ओवर एंड आउट। वॉकी टॉकी पर मैसेज मिलते ही मेजर शैतान सिंह निराश हो गए। वो सब अब मेजर सिंह की तरफ देखने लगे तो वहीं मेजर सिंह के दिमाग में अब ये सवाल था कि आखिर क्या वो युद्ध के मैदान को छोड़कर एक कायर की तरह अपनी बटालियन के साथ पीछे हट जाएं या फिर इतने कम हथियारों और मात्र 120 सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों का सामना करें। आखिर मेजर शैतान सिंह का क्या डिसीजन होगा? जानिए इतिहास की सबसे महान लड़ाइयों में से एक रिजांगला के बारे में।